हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। जो हमने इससे पहले 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो बनाई थी ल्यूसेंट से कंप्यूटर वाली, जिसमें सारे कंसेप्ट करे गए थे, ठीक है ना। वो पार्ट फर्स्ट था। ये उसी का जो है पार्ट सेकंड है, ल्यूसेंट की बुक से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कंप्यूटर की ग्लोसरी, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ एब्रीविएशंस ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट हैं ये भी बहुत ज़्यादा, इसलिए इस वीडियो को भी ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ, पहला है एक्टिव सेल। ग्लोसरी देखते हैं। एक्टिव सेल, ठीक है। एक्टिव सेल क्या होता है? द सेल इन MS Excel विद डार्क बाउंड्री इज कॉल्ड द एक्टिव सेल, ठीक है। द सेल इन MS Excel विद डार्क बाउंड्री इज कॉल्ड एक्टिव सेल, ठीक है। देखते हैं ALU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट all calculations in computer are done here in ALU, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज पेरोल, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक एटसेट्रा, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज़ बैच प्रोसेसिंग, BATCH, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है ना। हाँ, डेटा इज़ प्रोसेस्ड इन अ बैच, डेटा इज़ प्रोसेस्ड इन अ बैच। हाँ, तो यहाँ डेटा प्रोसेसिंग होती है बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायोस, BIOS। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम, कि बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और ये प्रोग्राम जो है ये रोम में स्टोर होता है, ठीक है ना। रीड ऑनली मेमोरी, ROM, जो कि नॉन वोलाटाइल है, ठीक है ना। उस मेमोरी में जो है ये स्टोर होता है बायोस। ये पूछ सकते हैं बायोस किस में स्टोर होता है, कि दिस प्रोग्राम बायोस इज स्टोर्ड इन रोम, ROM, रोम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बिट, BIT, बिट। बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। फिर है बूट लोडर, BOOT, बूट LOADER, बूट लोडर, ठीक है ना। बूट लोडर, इट रीड्स द मेन पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। बूट लोडर, इट रीड्स द मेन पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन पोर्शन रीडिंग होती है उसकी। कौन करता है ये? बूट लोडर, ठीक है ना। उसके बाद आ गया बाइट, BYT, बाइट हो गया। 1 बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेल, ठीक है। सेल आर बॉक्सेस क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, वो होते हैं सेल। नेक्स्ट वन इज सेल पॉइंटर, ठीक है ना। द बाउंड्री ऑफ एक्टिव सेल इज कॉल्ड सेल पॉइंटर, बाउंड्री ऑफ एन एक्टिव सेल इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। नेक्स्ट वन इज कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट मीन्स द मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर और द प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हो गया कॉपीराइट। नेक्स्ट, काउंटर फिटिंग, COUNTER, काउंटर FEITING, फिटिंग, काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है ना। काउंटरफीटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, कि कोई सॉफ्टवेयर के पैकेज हैं, ठीक है, उसको इलीगल उसकी कॉपी बेचो, आगे बनाओ और बेचो, ये हो गया काउंटरफीटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज क्रैकर, CRACKER, क्रैकर। अ क्रैकर इज़ अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील इंफॉर्मेशन एज प्रोग्राम्स फॉर अनऑथराइज्ड यूज़, कि वो बंदा होता है क्रैकर जो किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है और मतलब कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोग्राम्स की, ठीक है ना, तो उसको चोरी कर लेता है अनऑथराइज्ड यूज़ के लिए। ऐसे बंदे को क्रैकर बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज CU, इट स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम, CU। नेक्स्ट वन इज डेटा। डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा क्या होता है? डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है ना। डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डेटा रीमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है ना। डेटा रीमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन अ डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डेटा कैप्चर, ठीक है ना। डेटा कैप्चर, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम अ साइट और अ सोर्स, ठीक है। हाँ, तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा कैप्चर। नेक्स्ट वन इज़ डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है ना। कैप्चर डेटा आर मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, सो दिस इज़ डेटा प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट वन इज़ DBMS, इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज टू मैनेज डेटाबेस, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर पैकेज है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, इसको DBMS बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया DHTML, इट स्टैंड फॉर डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DHTML मीन्स डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनामिक कंटेंट ऑन वेब पेजेस पे डायनामिक कंटेंट बनाने के लिए DHTML जो है ये यूज़ होती है, ठीक है ना, मीन्स डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डायल अप नेटवर्किंग, ठीक है। इट इज़ अ मेथड बाय विच अ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन, ठीक है। डायल अप नेटवर्किंग के बारे में देखते हैं। डायल अप नेटवर्किंग, ठीक है ना। डायल अप नेटवर्किंग इज़ द मेथड बाय विच अ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन। वो मेथड होता है जिसमें एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है टेलीफोन के ज़रिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डायल अप नेटवर्किंग। नेक्स्ट वन इज़ DOS, इट स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, कौन सा DOS, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एथिक्स, ETHICS, एथिक्स आर रूल्स एंड बिलीफ्स जो हैं उनको एथिक्स बोलते हैं सिंपली, ठीक है, एथिक्स। नेक्स्ट वन इज़ फील्ड्स, FIELDS, A field in database is a collection of bytes that maintains data about an item, ठीक है, कि a field in database is a collection of bytes that contains data about an item, कि fields जो हैं किसी भी database में जो कोई field है उसका ये मतलब होता है कि collection of bytes which contain data about an item, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ FILE, ठीक है ना। A file is a collection of related records, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ GML, ठीक है ना। GML स्टैंड्स फॉर जर्नल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हैकर, A hacker is a person who breaks into a computer system to get access to the information stored there. हैकर वो पर्सन होता है जो किसी के कंप्यूटर में ब्रेक करता है, विच ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर ऑफ अ सिस्टम, कि किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है टू गेट एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर देयर, जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस पाने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हैकर, ठीक है। तो एक क्रैकर भी होता था कि क्रैकर इज़ अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील द इंफॉर्मेशन एज प्रोग्राम्स फॉर अनऑथोराइज्ड यूज़, ठीक है। तो हैकर भी देख लेगा, पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम टू गेट एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर देयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ HTML, दैट इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, ये जो HTML लैंग्वेज है ये वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, वेब पेजेस बनाने के लिए HTML लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ IAB, इट स्टैंड फॉर इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड विच वाज फाउंड इन 1983, इट इज़ नाउ कॉल्ड एज इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है ना। IAB जिसका मतलब होता है इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड, 1983 में बना, ठीक है ना। अब इस IAB की फुल फॉर्म निकालते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चरल बोर्ड, पहले था इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड, अब बोलते हैं इसे इंटरनेट आर्किटेक्चरल बोर्ड, ठीक है ना। IAB 1983 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ IAS, ठीक है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर में IAS कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। तो IAS स्टैंड फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज ब्राउज़र्स, ठीक है ना। IAS इज़ इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इनको ब्राउज़र्स भी बोलते हैं। इन IAS या इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो IAS इज़ अ ब्राउज़र, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ IETF, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ISP, मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट वन इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है ना, इंटरनेट सिक्योरिटी। हाँ,
इंटरनेट सिक्योरिटी ये एक फ्रेज़ है, ठीक है ना। इट वाज फाउंड इन 1992 टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। कि इंटरनेट सोसाइटी, ये इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं है, इंटरनेट सोसाइटी है, ठीक है ना। इंटरनेट सोसाइटी वाज फाउंड इन 1992 टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इनपुट यूनिट, ठीक है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज टू एंटर डेटा। फिर है लिनक्स, LINUX, लिनक्स। लिनक्स इज़ अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है लिनक्स का, ठीक है। ये एक किस्म का यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मैक ओएस, MAC, मैक OS, मैक OS, ठीक है ना। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मैकिन्टॉश कंप्यूटर डेवलप्ड बाय एप्पल। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक OS जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैकिन्टॉश कंप्यूटर में यूज़ होता है। मैकिन्टॉश कंप्यूटर वो है जो एप्पल ने बनाया था, मैकिन्टॉश कंप्यूटर, उसमें ये मैक OS यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मॉडेम, MODEM, मॉडेम, ठीक है ना। मॉडेम, इट इज़ अ डिवाइस टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स टू द इंटरनेट यूजिंग अ टेलीफोन और केबल लाइन्स, ठीक है ना। हाँ, it is used to connect different computer systems to internet using telephone or cable lines. This is modem, ठीक है ना। नेक्स्ट वन MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, इट इज़ यूज व्हेन डेटा आर कमिंग कंटिन्यूसली विदाउट डिले, दिस इज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑपरेटिंग यूनिट, ठीक है ना। ऑपरेटिंग यूनिट, इट इज़ यूज टू टेक आउटपुट फ्रॉम द इनपुट, ऑपरेटिंग यूनिट का काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन पायरेसी, PIRAC, पायरेसी, इट इज़ द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की इलीगल रिप्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी की, ठीक है ना। प्राइमरी की इज़ अ फील्ड विद यूनिक वैल्यू फॉर ईच वर्ड, ठीक है। प्राइमरी वैल्यू एक फील्ड होती है जिसमें विद यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेरी, QUERY, क्वेरी, इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम अ डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेरी यूज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है ना। रेंज ऑफ सेल इज़ अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दैट टच ईच अदर, सो दिस इज़ रेंज ऑफ सेल। नेक्स्ट RDBMS, it stands for Relational Database Management System. RDBMS means Relational Database Management System. Next one is record. Record is the collection of related fields. रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्या आ जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर रिलेट्स टू सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स। फिर देखते हैं सोलारिस, SOLARIS, सोलारिक्स, ठीक है ना। सोलारिक्स इज़ अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। ये एक यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलारिस, ठीक है ना। और ये सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया था, कंपनी होगी सन माइक्रो सिस्टम, उसने बनाया सोलारिस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स जैसा है सोलारिस। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग, SORTING, सॉर्टिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इट परफॉर्म्स बेसिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज टैग is a part of HTML, hypertext markup language. This tag determines the way the browser display text in a web page, ठीक है। टैग डिटर्मिन करता है कि किस तरीके से ब्राउज़र जो है वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा कहाँ पे, वेब पेज पर, ठीक है। ये टैग का काम है, ये एक HTML का पार्ट है जो कि लैंग्वेज है जिससे वेब पेज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिक्स, ठीक है ना। यूनिक्स इज़ अ पावरफुल मल्टीप्लायर
यूनिक्स इज़ अ पावरफुल मल्टीप्लायर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट यूजेस कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। यूनिक्स एक पावरफुल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंपल मतलब के ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, ठीक है, लेकिन ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पावरफुल है, ठीक है ना। और ये कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है। आपको पूछ सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंटरफेस यूज़ करता है, तो ये करता है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है यूनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है वायरस, तो वायरस पता है इट इज़ अ हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है सम मेमोरेबल फैक्ट्स, कुछ मेमोरेबल फैक्ट्स हम देख लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है ना। नंबर 1, फर्स्ट द कंप्यूटर, हाँ, अ कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है। कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। नेक्स्ट इट हैज़ 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट हार्डवेयर कंप्राइजेज ऑफ द फिजिकल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट वन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर के लिए। अगर मान लो मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं हो गया यूज़र और कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, ठीक है। मैं यूज़र और कंप्यूटर हमारे दोनों में जो इंटरफेस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, यस। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, यस। नेक्स्ट, an operating system is responsible for processing to process management, file management, etc. हाँ, नेक्स्ट वन, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डास, DOS, डास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यूनिक्स, देन विंडोज़, देन लिनक्स, देन मैक OS, एट्सेट्रा। दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट, द विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट फॉर व्यूइंग फोल्डर्स इन विंडोज़, कौन, विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 पार्ट्स आर पेन्स, ठीक है, कि विंडोज़ एक्सप्लोरर को 2 वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द लेफ्ट साइड पेन आर प्लेन, डिस्प्लेज डिस्क ड्राइव्स एंड फोल्डर्स इन हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है ना। द राइट साइड डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर डेराइव दैट इज सेलेक्टेड इन लेफ्ट साइड प्लेन। हाँ, तो ये याद रखना कि विंडो एक्सप्लोरर सिस्टम जो है ये बहुत एफिशिएंट है फोल्डर्स, विंडोज़ में जो फोल्डर्स हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर को वर्टिकली 2 पार्ट्स या 2 पेन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। जो लेफ़्ट साइड वाला पेन होता है ये डिस्क ड्राइव्स और फोल्डर को शो करता है, डिस्प्ले करता है एक हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है। जो राइट वाला राइट पेन होता है, राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है ना, ये डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर और ड्राइव दैट इज सिलेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करा होगा उसका कंटेंट शो करेगा राइट साइड में, ठीक है ना। तो ये मतलब कि विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम के 2 पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड हो जाता है, तो ये इसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टेक्स्ट वैल्यूज़ इन अ सीरीज विद इन अ फार्मूला इज कॉल्ड कंकैटिनेशन, कि द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टेक्स्ट वैल्यूज़ इन अ सीरीज विद इन अ फार्मूला इज कॉल्ड कंकैटिनेशन, कि द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टेक्स्ट वैल्यूज़ इन अ सीरीज विद इन अ फार्मूला इज कॉल्ड कंकैटिनेशन, कि जितनी टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं किसी सीरीज़ में, ठीक है ना, फार्मूला के ऊपर कोई फार्मूला लगाओ, ठीक है, उस फार्मूला में जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं सीरीज़ में उन सभी की लिंकिंग करने को कंकैटिनेशन बोलते हैं, कंकैटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, द कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। नेक्स्ट वन, डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व सम एक्टिविटीज़ लाइक कंप्यूटिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जो इंटर रिलेटेड डेटा होता है उसके कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर्स आर वेरी यूज़फुल फॉर मेंटेनिंग डेटाबेसेस। कंप्यूटर्स जो हैं बहुत यूज़फुल होते हैं फॉर मेंटेनिंग डेटाबेसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, a relational database is a collection of data items organized as a set of formally described tables from which data can be accessed or reassembled in many different ways without having to recognize the database table.
हाँ, कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल फॉर मेंटेनिंग डेटाबेसेस। हाँ, नेक्स्ट, a relational database is a collection of data items organized as a set of formally described tables from which data can be accessed or reassembled in many different ways without having to recognize the database tables। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, MS Access, ACCESS, MS Access is a powerful program to create and manage our databases। कि MS Access जो है एक पावरफुल प्रोग्राम है जिससे मतलब डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। MS Access एक पावरफुल प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, उसको टेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, अ फॉर्म इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। अ फॉर्म इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, अ रिपोर्ट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। ठीक है, अ रिपोर्ट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ printed format। Next, we can create mailing labels for your databases using MS Access। ठीक है ना, we can create mailing labels for your database using MS Access। ठीक है, कि MS Access को यूज़ करते हुए हम जो है डेटाबेस के लिए जो है मेलिंग लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, MS Access को यूज़ करके। नेक्स्ट पॉइंट, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है ना, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, अ फॉर्म इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। ठीक है, एक फॉर्म क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। जो फॉर्म है ये एक टेबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो टेबल होता है ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। अ रिपोर्ट इज़ a presentation of data in a printed format। अच्छा, we can create mailing labels for database using MS Access। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद है, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अटैच टू इट। इंटरनेट क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अटैच टू इट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, वेबसाइट्स आर फाइल्स इन सर्वर्स विच आर पावरफुल कंप्यूटर्स। ठीक है ना। तो हाँ, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये फाइल्स होती हैं सर्वर्स में कुछ, ठीक है। वेबसाइट्स होती हैं, ये फाइल्स होती हैं सर्वर में होती हैं। सर्वर क्या हैं, ये एक किस्म के पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट्स कंटेन पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। वेबसाइट में पेजेस होते हैं जिनको वेब पेजेस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़, द कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सारी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, हाइपर टेक्स्ट वाज काइंड बाय टेड नेल्सन इन 1960s। ठीक है, कि जो हाइपर टेक्स्ट है ये किसने ये नाम दिया था, ये कायन किसने करी थी ये टर्म, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ये किसने कायन करा था, ये करा था टेड नेल्सन ने 1960 की दहाई में। 1960s में टेड नेल्सन ने जो है ये हाइपर टेक्स्ट जो है ये कायन करा था, ये नाम दिया था, ठीक है, टेड नेल्सन ने। तो HTML मार्कअप लैंग्वेज है, वेब पेजेस बनाने में काम आती हैं। ये कमांड्स को यूज़ करते हैं, इनको टैग्स बोलते हैं। तो टैग्स मतलब कि HTML का पार्ट है, वेब पेजेस बनाने में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्स्ट एडिटर्स आर यूज्ड टू कंपोज HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स आर व्यूड इन वेब ब्राउज़र्स। HTML डॉक्यूमेंट्स वेब ब्राउज़र में देखे जाते हैं, और टेक्स्ट एडिटर्स जो होते हैं ये यूज़ करे जाते हैं ताकि HTML डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करा जाए, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन दी फोटोशॉप टूल बॉक्स द टूल्स आर ग्रुप्ड बाय टाइप। ठीक है ना, फोटोशॉप टूल बॉक्स में टूल्स आर ग्रुप्ड बाय टाइप, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, सम ऑफ द टूल आइकन्स हैव अ टिनी ब्लैक ट्रायंगल इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ देयर आइकन्स। दिस मीन्स दैट देयर आर सम टूल्स ऑफ द सेम जनरल काइंड अवेलेबल ऑन अ पॉपअप मेन्यू। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड होता है, उसके बाद फॉलोड बाय iOS एंड विंडोज़। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया एंड्रॉयड, उसके बाद iOS, उसके बाद आ जाता है विंडोज़, ठीक है ना। हाँ,
उसके बाद देखते हैं वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड डेट इज ओल्ड टू न्यू, ठीक है। हाँ, ओल्ड वर्जन कौन से थे एंड्रॉयड के, अब रिसेंट वर्जन्स कौन से, ठीक है। हम पुराने से नया वाला शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले थे एंड्रॉयड के जो वर्जन्स थे, वो पहला आ गया कप केक, CUP कप, CAK कप केक वर्जन एंड्रॉयड का, ठीक है ना। उसके बाद आ गया डोनट DONUT डोनट एंड्रॉयड का वर्जन, ठीक है ना। उसके बाद आ गया इक्लेयर्स ECLAIRS एक्लेयर्स वर्जन है ये एंड्रॉयड का, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद एंड्रॉयड जो है वो आया फ्रोयो FROYO फ्रोयो। उसके बाद आया जिंजर ब्रेड एंड्रॉयड, ठीक है ना। उसके बाद वाला एंड्रॉयड आया आइसक्रीम सैंडविच एंड्रॉयड, ठीक है ना। आइसक्रीम सैंडविच ये एक नाम है, आइसक्रीम सैंडविच जो है ना ये एंड्रॉयड आया। इसके बाद आ गया जेली बीम एंड्रॉयड, ठीक है। जेली बीम एंड्रॉयड आया। और जेली बीम एंड्रॉयड के बाद आ गया किट कैट एंड्रॉयड। किट कैट जैसे चॉकलेट होती है ना, वैसे वाला नाम रखा है इस एंड्रॉयड का, किट कैट, ठीक है। ये रिसेंट है। और इसके बाद जो रिसेंट मोस्ट है वो है लॉलीपॉप एंड्रॉयड, ठीक है। ये अभी रिसेंट मोस्ट है लॉलीपॉप एंड्रॉयड, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एब्रीविएशंस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ एब्रीविएशंस हम देखेंगे, ठीक है। आगे कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, जैसे आगे CDAC मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। CDAC मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग, ये हो गया CDAC। फिर आता CDAC, वो CDAC था, CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आ गया DOT C डैश फिर डॉट, ठीक है ना। हाँ, हाइफन देके फिर डॉट। CDOT मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ठीक है ना। उसके बाद आ गया HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP, ठीक है ना। उसके बाद है ROM रीड ऑनली मेमोरी, फिर RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। फिर मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। SAD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, नेक्स्ट PSTN मीन्स पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट वन इज PSPDN मीन्स पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क। पहला हमने पढ़ा PSTN, उसमें था पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ये है PSPDN मीन्स पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क, PSPDN, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद है RABMN मीन्स रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, RABMN मीन्स रिमोट एरिया बिजनेस मैनेजमेंट नेटवर्क, RABMN मीन्स रिमोट एरिया बिजनेस मैनेजमेंट नेटवर्क, RABMN। फिर आता है लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है वेन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। फिर है CDMA मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है GAS, गैस होता है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, GA गेटवे GAIS या GIAS मीन्स गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। नेक्स्ट है ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, LDU मीन्स लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAM मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। कैट स्कैन CAT कैपिटल में, फिर SB कैपिटल में, CAN स्मॉल में, ठीक है। कैट स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है। कैट स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। कैट स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। कैट स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। फिर है कोबोल, COBOL, ठीक है। ये लैंग्वेज होती थी कोबोल, ठीक है ना। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
COBOL कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल जो है ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुई थी लैंग्वेज, दैट इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, ठीक है ना। उसके बाद है कोमाल, ठीक है ना, COML। कोमल मीन्स कमाल, हम बोल सकते हैं कमाल, हाँ भाई कमाल की चीज़ है, ठीक है ना। ऐसे समझाने के लिए, याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूँ ऐसे कमाल, ठीक है ना। कोमाल या कोमल बोल सकते हैं, मीन्स कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। COML मीन्स कॉमन, COM मीन्स कॉमन के लिए, AL मीन्स एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। COML कोमल मीन्स कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोमल मीन्स कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आया डास हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ DTS मीन्स डिस्कटॉप सिस्टम। DTS मीन्स डेस्कटॉप मीन्स डेस्कटॉप सिस्टम हो गया DTS। DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP हो गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग और DTS डेस्कटॉप सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर आ जाता है ENIAC, ENIAC होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है ना, ENIAC। तो ENIAC होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये ENIAC की फुल फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद है FAX होता है फैसिमाइल ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स, FASCIMILE। फैक्स होता है फैसिमाइल ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स, ये होता है फैक्स। हाँ, तो फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैसिमाइल ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स होती है। फैक्स एक किस्म का ज़ेरॉक्स मतलब फैसिमाइल, FASCIMILE फैसिमाइल ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स। फिर आता है FLOPS। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लॉप्स, ये आपने सुना होगा, फ्लॉप्स पर सेकंड ऐसा, ठीक है ना। तो फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। फ्लोटिंग ऑपरेशंस, FL मीन्स फ्लोटिंग, O मीन्स ऑपरेशन, फिर पर सेकंड, FLOPS। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, दैट इज़ फ्लॉप्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है फोर्ट्रन, जो फोर्ट्रन लैंग्वेज थी ना, फोर्ट्रन लैंग्वेज जो कि फोर्ट्रन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुई थी, फोर्ट्रन सेकंड जनरेशन में, ठीक है ना। वो वाली फोर्ट्रन जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उस फोर्ट्रन की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन, सिंपल फोर्ट्रन, ठीक है। फोर्ट्रन FOR होता है फार्मूला के लिए, TRN ट्रन हो गया ट्रांसलेशन के लिए। फोर्ट्रन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। 4 मीन्स फार्मूला, ट्रन मीन्स ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन हो गया फोर्ट्रन की फुल फॉर्म। फिर आ गया HLL होता है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर आता है HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर आता है ICIC इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट आता है ISH मतलब इंटरनेशनल सुपर हाईवे, ISH मीन्स इंटरनेशनल सुपर हाईवे, ISH, ठीक है ना। उसके बाद आता है LISP, लिस्प होता है, LISP का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, LISP का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं LLL लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद MICR दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर, ठीक है। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन / रीडर, ठीक है ना। उसके बाद आता है MIPS MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। फ्लॉप्स हो गया और फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। MIPS हो गया मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद था MOPS होता है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। जैसे फ्लॉप था ना, फ्लॉप्स हो गया फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ऐसे MOPS होता है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आता है MPU होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, MPU मीन्स माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है ना।
उसके बाद आ जाता है NIC-NET, निकनेट, NIC निक, NET नेट। निकनेट मीन्स हो गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ठीक है। N मीन्स नेशनल, I मीन्स इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। फिर NET, हाँ, और C मीन्स सेंटर, और फिर NET मीन्स नेटवर्क, ठीक है। NIC-NET शॉर्ट में बोलो उसको निक नेट, मतलब कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। निक नेट का मतलब हो गया नेशनल इंफॉर्मेशन, सॉरी, निक नेट का मतलब हो गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। फिर OMR, OMR मीन्स होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर स्लैश रिकॉग्निशन, ठीक है ना। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं OMR को, ठीक है ना। उसके बाद होता है PC DOS होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PC DOS मीन्स पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है PROM, प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्नोबल, SNOBOL, स्नोबल होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। हाँ देखो SNO, ये S लिया स्ट्रिंग में होता है, S भी यूज़ होता है STRING, तो इस स्ट्रिंग से S लिया और फिर N, ये STRI फिर N कैपिटल, ताकि जो है स्नोबल की फुल फॉर्म यहाँ से बनी। SN लिया स्ट्रिंग से SN, ठीक है, ओरिएंटेड से O, ठीक है। फिर आगे वर्ड आता है सिंबॉलिक, तो सिंबॉलिक का B लिया कैपिटल में, BO लिया कैपिटल में, ठीक है ना। सिंबॉलिक वर्ड होता है ना, उसमें पहला S नहीं लिया बल्कि SYM, फिर आगे BO यूज़ होता है ना, फिर LIC सिंबॉलिक, तो वो BO यूज़ करा, ठीक है। तो फिर आगे लैंग्वेज का L, ठीक है ना। तो ये बन गया स्नोबल। स्नोबल होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्नोबल होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये आगे स्नोबल की। स्नोबल मीन्स स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्नोबल मीन्स स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्नोबल मीन्स स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हो गया ये वाला आपका स्नोबल, ठीक है ना। तो को बोलते वो पीछे पड़ा था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। ये आ गया स्नोबल मीन्स स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। और ये जो स्नोबल है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता है, जैसे कोबोल सेकंड जनरेशन में यूज़ होता है ना, ऐसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में स्नोबल यूज़ होता है। स्नोबल मीन्स ये स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद है अप्स, UPS, अप्स मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है ना। उसके बाद आता है VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद है WWL वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और एब्रीवेशंस देखेंगे, ठीक है ना। ये अभी एब्रीवेशन थे जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आगे कुछ जर्नल एब्रीवेशंस देखने पड़ेंगे, जैसे आगे AVES, ये जर्नल एब्रीवेशन से कुछ, ठीक है ना। AVES इसका मतलब होता है एक्यूट वायरल इंसेफेलिटिक सिंड्रोम, एव्स मीन्स एक्यूट वायरल इंसेफेलिटिक सिंड्रोम। उसके बाद है BCTT मीन्स बैंक कैश ट्रांसैक्शन टैक्स, ठीक है ना। उसके बाद है BCSBI मीन्स बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI मीन्स बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। BCSBI मीन्स बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है CIC मीन्स सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। उसके बाद है CSTO मीन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO मीन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना, CSTO मीन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है CNLU मीन्स चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,
नेशनल ला यूनिवर्सिटी। उसके बाद है DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। DTH डायरेक्ट टू होम। ECGC मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII ठीक है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर है गांधी, GANDHI गांधी। गांधी का मतलब होता है ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल डंडी हेरिटेज इनिशिएटिव, GANDHI। गांधी का मतलब होता है ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल डंडी हेरिटेज इनिशिएटिव। गांधी का मतलब होता है ग्रीन एक्शन नेशनल डंडी हेरिटेज इनिशिएटिव। उसके बाद आ जाता है CIC मीन्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर आता है CSTO मीन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है CNLU मीन्स चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। फिर DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर DTH डायरेक्ट टू होम। ECGC मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। गांधी होता है ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल डंडी हेरिटेज इनिशिएटिव, ठीक है, गांधी। फिर है गगन, GAGAN। गगन मीन्स GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन का मतलब होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन मीन्स GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जी। गगन मीन्स GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। नेक्स्ट आ गया गुआम, GUAM। गुआम मीन्स जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्दोवा, ठीक है। गुआम मीन्स जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्दोवा, ये GUAM। गुआम होता है GUAM। गुआम होता है जॉर्जिया, G मीन्स जॉर्जिया, U मीन्स यूक्रेन, A मीन्स अजरबैजान, M मीन्स मोल्दोवा, ठीक है। गुआम मीन्स GUAM मीन्स जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्दोवा, ठीक है ना। उसके बाद आता है GVA मीन्स ग्रास वैल्यू एडेड, GVA मीन्स ग्रास वैल्यू एडेड, ठीक है ना। उसके बाद आता है HPAI मीन्स हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, HPAI। उसके बाद है IAEA मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसके बाद है IFSC मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। IFSC जैसे नहीं बोलते IFSC कोड, ठीक है ना, तो इस IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। IFSC मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना। उसके बाद आता है IITF मीन्स इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है। IMO मीन्स इंस्टेंट मनी ऑर्डर, IMO मीन्स इंस्टेंट मनी ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद IBSA मीन्स इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, IBSA मीन्स इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद KYC मीन्स नो योर कस्टमर। फिर MRO मीन्स मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर, MRO मीन्स मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। उसके बाद NADT मीन्स नेशनल अथॉरिटी ऑन ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक्स, हाँ। MRO मीन्स मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। NADT मीन्स नेशनल अथॉरिटी ऑन ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक्स। NCCE मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स। NCH मीन्स नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। NEIA मीन्स नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, NEIA। फिर नेक्स्ट वन इज NMDP मीन्स नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, NMDP। फिर मनरेगा, MNREGA, मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद है NJC मीन्स नेशनल जुडिशल काउंसिल। उसके बाद है NOTE, नोट मीन्स नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन, NOTE। फिर OCI मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आता है PETA, PETA मीन्स पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, PETA। उसके बाद है PURA, पूरा मीन्स प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज, ठीक है। उसके बाद है PHFI मीन्स पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है QIB मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। फिर है QIP मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। उसके बाद है RLDA मीन्स रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, RLDA। उसके बाद RTA मीन्स रेलवे टेरिटोरियल आर्मी, RTA मीन्स रेलवे टेरिटोरियल आर्मी। फिर आता RTC मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTG। फिर है RTG मीन्स रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, RTG मीन्स रेडियो आइसोटॉप
थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके बाद है आरटीजीएस। आरटीजीएस मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। फिर आता है स्क्रैमजेट, SCRAMJET। स्क्रैमजेट होता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, ठीक है। SCRAMJET का फुल फॉर्म होती है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, रैमजेट, ठीक है ना। फिर सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट आता है स्विफ्ट, SWIFT। स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद है SWOT, SWOT। SWOT होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ कितनी ताकत है, वीकनेस कमज़ोरियाँ कितनी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिलते हैं कितने मिलते हैं, और थ्रेट्स कितने हैं, ठीक। SWOT होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, SWOT, ठीक है ना। फिर है साइल, SYL। सिल का मतलब होता है सतलज यमुना लिंक, ये कैनाल है सतलज यमुना लिंक, SYL, ठीक है। फिर है YWCA मीन्स यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YWCA मीन्स यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसके बाद है UID मीन्स यूनिक आइडेंटिटी नंबर। UID मीन्स यूनिक आइडेंटिटी नंबर। फिर है UIDAI मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद है ZSI मीन्स जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।